आप लोग घर्षण का चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं और अब इसके क्वेश्चन लगाने की बारी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, बोर्ड पर लिख गया है पहला प्रश्न। 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका किसी पृष्ठ पर रखा है। स्थैतिक घर्षण गुणांक यानी कि एफएस यानी म्यूएस का मान दिया है 0.4 है। गुटके तथा पृष्ठ के बीच घर्षण बल ज्ञात करना है, मतलब एफएस का मान ज्ञात करना है। अब इसको कैसे लगाना है तो देखो, बहुत आसान सा सवाल बनेगा। ये रहा पृष्ठ, इस पृष्ठ पर कोई गुटका ऐसे रख दिया गया। ये चीज आपको समझाई गई थी। अब ये गुटका रख दिया गया है, इस पे कौन कौन से बल काम करेंगे? mg नीचे की ओर काम करेगा और इसका r ऊपर की ओर काम करेगा। न यह उड़ेगा न धंसेगा, तो r बराबर क्या हो जाता है? mg। और घर्षण बल का सूत्र पढ़े थे, घर्षण बल एफएस बराबर आप पढ़े हैं म्यूएस इंटू आर। आर बराबर क्या हो गया? mg। तो एफएस बराबर हो जाएगा म्यूएस इंटू mg। अब देख लो, सब मान दिया। ये रहा स्थैतिक घर्षण गुणांक, म्यूएस का मान दिया है 0.4, m का मान खोजो 4 किलोग्राम, g का मान 10। तो सवाल तो बहुत आसान था, 4 चौके 16, तो 16 न्यूटन। बस हो गया घर्षण बल। इस प्रकार से सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। नोट कीजिए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि 80 किलोग्राम द्रव्यमान का एक फायरमैन है जो बचाव अभियान के दौरान एक खंभे से नीचे फिसलता है। घर्षण बल 720 न्यूटन पर नियत है। फायरमैन का त्वरण ज्ञात करो कि कितना त्वरण से वो नीचे की ओर फिसल रहा है। तो मान लो एक खंभा हो गया, ये खंभा हो गया, इसी खंभा पे किसी फायरमैन को चढ़ा दिए हो। फायरमैन को चढ़ा दो, मान लो है कोनो फायरमैन है, एकर कपार हो गई और है कुलबा एकर चढ़ल बा हाथ हो, मान लो ऐसे कुछ बना दो। एक फायरमैन है, जगह तक चढ़ा दो, ए चढ़ा है एकर बार और बना दो, वैसा ताकत यार बा। तो फायरमैन है, इस पे पोल पे चढ़ा है, तो पोल पे चढ़ा है, नीचवा सरक रहा है, नीचे की ओर वो पोल पर से क्या है? सरक रहा है। तो सरकेगा तो घर्षण बल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो घर्षण बल किधर लगेगा? घर्षण बल नीचे की ओर लगेगा। यह किधर सरक रहा है? नीचे की ओर सरक रहा है। कितने त्वरण से? त्वरण ही ज्ञात करना है। तो ए त्वरण से यह नीचे की ओर खिसक रहा है, तो घर्षण बल कहाँ लगेगा? गति के विपरीत लगता है। पहले इसका भार लगेगा कि नहीं लगेगा? इसका भार लगेगा mg नीचे की ओर, इसका भार लगेगा mg नीचे की ओर। और घर्षण बल यहाँ से लगेगा एफएस, ये इधर लगेगा। घर्षण बल इधर लगेगा ना, संपर्क तल के बीच में घर्षण बल एफएस इधर लग गया। mg कहाँ लग गया? नीचे लग गया। तो घर्षण बल दिया 720 न्यूटन पर नियत है, यानी कि 720 न्यूटन का बल लग रहा है। आप इसको एफएस भी कह सकते हैं, आप चाहे तो एफके भी कह सकते हैं। ठीक है, एक ही बात होगी, एफएस कहो चाहे एफके कह लो। तो एफएस कह दिए, तो एफएस जो है ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, त्वरण भी नीचे की ओर है। कौन बल खींच रहा है किसको? mg खींच रहा है किसको? एफएस को। तो mg माइनस एफएस बराबर क्या हो जाएगा? एम में यही तो बताया गया है, जो बल खींचेगा और जो खिंचाएगा बराबर क्या हो जाएगा? एम में घटा देंगे तो इसी थ्योरी पे सवाल लग जाएगा। तुम्हारा क्या क्या चाहिए? तुमको ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालना, यहाँ पर देखो m का मान कितना है?
80 किलो, जी का मान 10, एफ का मान 720 न्यूटन, एम का मान वही है 80 ए। तो ए का मान आ नहीं जाएगा। ये देखो 800 माइनस 720 बराबर 80 ए। तो ये कितना हुआ 80 बराबर 80 ए। तो 80 आ गया तो ए बराबर कितना आ गया 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बस इस प्रकार से सवाल को लगा लेंगे। अब ये आपके सामने तीसरा सवाल है। इस सवाल को देखो कैसे लगाओगे। सवाल को ध्यान से पढ़ो और पढ़ने के बाद देखिए सवाल कैसे लगेगा। क्या लिखा है, एक खुरदरे क्षैतिज तल पर रखे 1.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक गुटके को 1.2 किलोग्राम भार के क्षैतिज बल से खींचा जा रहा है। तल तथा गुटके के बीच घर्षण गुणांक दे दिया है 0.3। गुटके में उत्पन्न त्वरण का मान बताना है जी के पदों में। अब देखो वास्तव में तुमको दिया क्या क्या है। यम का मान दे दिया है ना 1.5 किलोग्राम। ऐसे भी लगाने का सिस्टम अच्छा रहता है कि जो चीज दिया गया रहे पहले उसे खोज के लिख लो। देखे द्रव्यमान दिया है तो द्रव्यमान लिख लो। और क्या दिया है, और दिया है ये देखो इतने किलोग्राम भार के क्षैतिज बल से खींचा जाता है। यानी कि आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया हुआ है, फोर्स एफ का मान दे दिया। एफ बराबर 1.2 किलोग्राम भार। तो आपको बताया गया है कि भार किलोग्राम भार, इसको न्यूटन में जब चेंज करना रहता है तो जी का गुणा करना होता है। जी का क्या करना होता है गुणा। तो जी का गुणा करेंगे तो न्यूटन में चेंज हो जाएगा। लेकिन अब की ये बोल रहा है कि जी का पदों में ही मान ज्ञात करिए, मतलब जी का मान नहीं रखना इस सवाल में। तो ठीक है, एफ का मान होगा कितना, या हो जाएगा एफ बराबर 1.2 जी न्यूटन। अब ये न्यूटन में कन्वर्ट हो गया भाई। जैसे ही किलोग्राम भार को न्यूटन में चेंज करना होगा तो पहले ही आपको बताया जा चुका है कि जी का क्या करते हैं गुणा करते हैं। अब ये एफ का मान पता चल गया, एम का मान पता चल गया। घर्षण गुणांक 0.3 है। म्यू एस लगभग म्यू के बराबर ही होता है। फिलहाल कुछ भी उसमें म्यू एस म्यू के मान लीजिए, उसके सवाल लगाने से मतलब यहाँ पर है 0.3 हो गया म्यू एस का मान, घर्षण गुणांक दे दिया। क्या बताना है आपको, त्वरण बताना है। ठीक है, ए की वैल्यू बतानी है कि कितना होगा। तो ये इतना तो आपने लिख लिया लाइन से। अब गुटका बनाओ, देखो चित्र बना के समझो कि क्या क्या तुमको पूछ रहा है। ये देखो ऐसे, ये गुटका यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, गुटका ऐसे रखा गया है। इसका भार mg कहाँ काम करेगा, डायरेक्ट नीचे की ओर mg लगेगा। ऊपर कौन लगेगा, प्रतिक्रिया बल रिएक्शन फोर्स R ऊपर लगेगा। और जो फोर्स तुम लगा रहे हो क्षैतिज में, ये रहा तुम्हारा वाला फोर्स F हो गया। तो घर्षण बल किधर लगेगा, यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा, तल के बीच, दोनों के संपर्क तलों के बीच और गति के विपरीत दिशा में यहाँ लग गया घर्षण बल, F हो गया। अब ये बोल रहा है कि जब यह खींच रहा तो बताइए कितना त्वरण उत्पन्न होगा, यानी ए का मान बताना है। ए का मान बताना है कि कितना उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले देखो तुम्हारे पास क्या क्या बल, इनको तुरंत लिखा करो। आर बराबर क्या दिख रहा है, mg। आर बराबर क्या दिखा, mg। और तुरंत तुम निकालोगे Fs बराबर म्यू एस इंटू आर। यह जरूर से लिखो, ये सब तुरंत लिखना है। आर बराबर mg, Fs बराबर म्यू एस इंटू आर। और आर की जगह क्या हो जाएगा mg, तो इसका मान हो गया म्यू एस इंटू mg। ये Fs का मान हो गया म्यू एस इंटू mg। अब चाहो तो ये सब मान भी निकाल सकते हो, निकाल के रख सकते हो। अब म्यू एस इंटू mg का मान कितना हो जाएगा, देखो म्यू एस का मान कितना है तुम्हारे पास 0.3 है, तो 0.3 लिख दो। m का मान कितना है 1.5 किलोग्राम है,
तो 1.5 किलोग्राम लिख दो। और जी का मान लिखना ही नहीं है तो ऐसे रहने दो। तो 15 तियां 45, 0.45 जी, इतना न्यूटन आ गया। ये एफ का मान आ गया। अब बताओ किसका मान चाहिए। अब तुम यहाँ आ जाओ, यह बल खींच रहा है, यह बल खींचा जाएगा, तो जो खींच लेगा माइनस जो खींचा जाएगा। अब बराबर क्या लिखते हो, एम ए बराबर एम ए। तो एफ माइनस एफ एस बराबर क्या हो गया, एम में। एफ माइनस एफ एस बराबर क्या हो गया, एम में। ये सूत्र बहुत ही काम का है, हमेशा ऐसे आसानी से लगा सकते हो। एफ का मान बोलो कितना लिखोगे, एफ का मान देखो 1.2 जी माइनस एफ एस का मान ये निकाले हो 0.45 जी बराबर एम का मान, एम का मान कितना है 1.5 और ए, बस यही हो गया। अब इसको घटा के देख लो कितना आया। 1.2 में से 0.45 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1.2 जीरो मान लोगे तो 10 में से 5 गया, 5 हो जाएगा। ठीक है, और क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा। 0.75, 0.75, ठीक है, इतना बच गया जी। अब बराबर हो गया 1.5 ए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 0.75 बटे 1.5 जी। अब इसको पूर्णांक देखो बना लोगे तो ए बराबर हो जाएगा ना, हाँ किससे कटेगा, ये देखो पूर्णांक बनाओगे तो ये 75 हो जाएगा जी। अब बटे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7.5 बटे 15। तो ये 75 दूनी 150, 75 की है तो 150 हो जाएगा ये, तो 75 दूनी क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो जी बटे 2 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। इसी के मान में पूछा था तुमसे। तो इस प्रकार जो तुमको फंडामेंटल सूत्र बताया गया है उन्हीं सूत्रों पे खाली चलोगे, तुम्हारा सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा। हाँ तो नोट कर लीजिए। अब देखिए सवाल नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 जो ब्लैक बोर्ड के स्क्रीन पे आप दिख रहे हैं। इसमें क्या है लिखा हुआ, 2 गुटके जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है। 2 गुटका रखा है, प्रत्येक का द्रव्यमान कितना है 3 किलोग्राम। एक हल्की डोरी से बंधे खुरदुरे क्षैतिज तल पे रखे हैं। जब एक गुटके पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो प्रत्येक गुटके में 0.50 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। डोरी में तनाव तथा घर्षण बल ज्ञात करना है। डोरी में तनाव बल लगेगा तो वो बताना, तनाव बल बताना है, और क्या बताना है घर्षण बल बताना है। क्योंकि गुटकों का द्रव्यमान समान है, 3 किलोग्राम है, तो इसलिए दोनों गुटकों पर ये बता रहा कि तनाव बल और घर्षण बल एक समान होगा। वैसे भी आप जानते हैं जब कोई डोरी बंधी होती है 2 गुटकों के बीच में तो दोनों पर एक दूसरे के प्रति तनाव बल लगता है। यदि इसका चित्रकारी करो तो चित्रकारी तुम्हारी कैसे होगी, चित्र बना लेने से सवाल और आसानी से हल हो जाता है। इसकी चित्रकारी कैसे होगी हैं, ये कोई हो गया तल, इस तल पर आपको 2 गुटका बनाना है। यह देखिए ये हो गया 3 किलोग्राम का है। और दूसरा जो गुटका है यहाँ बना लेते हैं, ये देखिए दूसरा गुटका भी कितने किलोग्राम का है, ये भी 3 किलोग्राम का है। दोनों गुटके 3-3 किलोग्राम के हैं।
तो यदि यह m1 हो m2 हो, कुल मिला के दोनों का द्रव्यमान बराबर ही है। दोनों का द्रव्यमान कितना है? बराबर है। तो m1 बराबर m2 बराबर m ही मान लिए कै किलोग्राम का है? 3 किलोग्राम। एक बात पता चल गई, 3 किलोग्राम का है। अच्छा, ये दोनों का mg नीचे में काम करेगा, ये भी तुम लोग जानते हो। mg कहाँ काम करेगा? नीचे। अब प्रतिक्रिया वाला R कहाँ काम करेगा? ऊपर। तो इसीलिए एक फार्मूला बनता है R बराबर mg, ऐसा बन जाता है। फिर इस पे घर्षण बल लगना है, तो घर्षण बल कितना लगेगा? घर्षण बल लगेगा, अब इसको खींचा जा रहा है। देखो पहले तो इसमें डोरी से बंधा भी है, तो इसे डोरिया बांध दो, ये डोरी बंध गई। डोरी बंध गई, तुम यहाँ पर F बल से इसको खींच रहे हो। कितने बल से खींच रहे हो? F बल से खींच रहे हो, जिसका मान कितना है जी? 20 न्यूटन। कै न्यूटन है? 20 न्यूटन बल से, n माने न्यूटन हो गया, तो 20 न्यूटन बल से तुम इसको खींच रहे हो। खींच रहे हो, तो अब इस पर कौन कौन बल लगेंगे? जब ये डोरी बंधी हुई है, तो डोरी में कौन सा बल काम करेगा? तनाव बल। इसका तनाव बल किधर लगेगा? इस साइड की ओर लगेगा, यानी इसका तनाव बल T इधर लगेगा, T इस साइड में लगेगा। और इस गुटके का तनाव बल T किधर लगेगा? इस साइड में लगेगा। तनाव बल T इसका लगेगा इस साइड में। इसका तनाव बल T इस पे लगेगा, इसका तनाव बल T इस पे लगेगा। अच्छा, और कौन बल काम कर रहा है यहाँ पर? घर्षण बल। संपर्क तलों के बीच कौन सा बल काम करेगा? घर्षण बल। तो यहाँ पर घर्षण बल काम करेगा, ऐसे देखो यहाँ पे, ये इस तल के बीच में घर्षण बल ये काम कर दिया, मान लीजिए F है, ये घर्षण बल काम किया। इस गुटके पर कुल कै बल लग गए? F भी लग गया, R लग गया, mg लग गया, तनाव बल T लगा है इधर, और इधर ही Fs लगा है। और इस गुटके पर क्या कहानी है? इस गुटके पे तनाव बल T इधर लगा है, तो उस पर खींच के ले जाएगा इसको, लेकिन इसका घर्षण बल इधर लग जाएगा, इधर Fs लग गया। ठीक। अब मान लीजिए ये त्वरण भी दे रखा है कि जब आप खींच रहे हैं तो इधर की ओर इसमें त्वरण A उत्पन्न हो गया, खींच रहे हो तो इसमें भी त्वरण A उत्पन्न हो गया। A की वैल्यू कितनी है? 0.50 लिखो चाहे मत लिखो, इतना मीटर, ये हो गया। अब इसको लगाना है आपको। सवाल में क्या क्या बताना है जी? सवाल में क्या बताना? तनाव बल T बताना है, और क्या बताना है? घर्षण बल Fs बताना है। अब बताने के लिए बस जो इस चित्रों को ध्यान में रखेगा वो बता लेगा, तू नहीं बता पाएगा हैं? तेरे ऊपर गणेश जी सवार बाटे, मत रहे हो हैं? और सारे बच्चे जो है सवाल समझ रहे हैं, लगा रहे हैं, तुम जो है ऐसे ऐसे मथान मत रहे हो, समुद्र मंथन करने आए हो। तो अभी देखो, पहले इस गुटके पर लगाओगे, कौन बल किसको खींच रहा है? ठीक है, Fs की देखो जरूरत पड़ेगी ना, तो हमने कहा था Fs का मान कितना निकाला जाता है? Fs बराबर जो R निकालो तो Fs निकाल लो, तो μs इंटू R, तो mg हो जाएगा। फिलहाल μs दिया क्या? नहीं दिया है, तो इसका काम भी नहीं लगेगा। जब नहीं दिया तो इसका काम भी हो सकता है नहीं लगेगा, आपका समीकरण से ही काम हो जाएगा। चलो अब यहाँ समीकरण बनाओ। देखो यह F बल खींच रहा है, अब कौन कौन लोगों को खींच ले जा रहा है? तनाव बल T को खींचने में कामयाब हो रहा है, और Fs को, ये लोग एक दिशा में हैं, फिर भी ये F खींच ले जा रहा है, तो F माइनस Fs माइनस T दोनों को खींच रहा है। अब बराबर क्या हो जाएगा? M में एक समीकरण ये हो गया, हो गया। अच्छा, दूसरा समीकरण देखो, अब इस पे आ जाओ, इस वस्तु पे आओ, तो इसका तनाव बल T उधर लग रहा है, Fs इधर लग रहा है, तो क्या सूत्र बनेगा? T माइनस Fs बराबर M में। बस इस पे दो ही बल लगे थे, T लगा था, Fs लगा था।
तो टी माइनस एफ एस बराबर एम। अब इसी की सहायता से तुम मान निकाल लो। देखो एम ए का मान यहाँ रख दो, या टी माइनस एफ एस बराबर एम ए का उठा के यहाँ रखो, चाहे एम ए का मान यह यहाँ रख दो। क्यों? तो समीकरण 1 में मान रख दो ना यह वाला, तो क्या हो जाएगा, या एफ का मान तो 20 न्यूटन दिया ही है, लिख दें। एफ की जगह कितना लिख दिए, 20 माइनस एफ एस माइनस टी बराबर एम ए की जगह पे तुम लिख दो टी माइनस एफ एस। अब देखो क्या हुआ, एफ एस कट जाएगा, माइनस एफ एस है ना, तो ये तो देखो कट गया कि नहीं कट गया। तो ये माइनस टी उधर जाएगा तो 2t हो जाएगा, इधर 20 है तो 2t बराबर 20, तो t बराबर 2 दहाई में 20, 10 न्यूटन। देखो कितना आसानी से सूत्र, ये तुम्हारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। t का मान कितना आ गया, 10 न्यूटन। अभी एफ एस चाहिए, तो एफ एस के लिए क्या करें, हम इसी में मान रख दें, इसी में मान रख देते हैं। समीकरण 2 में देख लो, समीकरण 2 में यहाँ पे लगा देता हूँ। तो समीकरण 2 में देखो मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से हाँ टी का मान कितना रख दिए, 10 न्यूटन माइनस एफ एस, ये तो निकालना है, एम ए, तो एम का मान 3 है, ए की वैल्यू कितनी है 0.50, 0.50, 3 पचे 15, तो 10 माइनस एफ एस बराबर 1.5, तो एफ एस बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1.5, तो एफ एस बराबर कितना आ गया उत्तर, हाँ 8.5, तो 8.5 न्यूटन। ये देखो आ गया, तो आसानी से हल हो गया कि नहीं। तो इस प्रकार जितना दिया रहे ये सब अपना तैयारी बनाए रखो, जरूरत पड़ जाएगी तो लगाया जाएगा, नहीं तो यहाँ पे तो केवल समीकरण से देखो सॉल्व हो गया। यदि तुम बलों को कायदे से चित्र बना के कामयाब हो गए बनाने में, तो सवाल भी आसानी से हल हो जाएगा। जो सवाल को समझ पाएगा वो सवाल को आसानी से लगाएगा, रट करके नहीं लगा सकते कि कोई सूत्र रट लिया जाए सवाल लगा लो। चलो उतार लो सवाल को। अब ये 5वां सवाल है, और ये 5वां सवाल देखो आनत तल वाला जो तुमको बताए थे उस पर आधारित ये सवाल है, जिसमें देखे एक वस्तु है खुरदुरे तल पर जिसका क्षैतिज से झुकाव कोण कितना है 30 अंश है, यानी 30 अंश के कोण पर वो झुकी हुई है। सीमांत संतुलन में है, संतुलन में है का मतलब न तो ऊपर उड़ रही है, न नीचे धंस रही है, न आगे जा रही न पीछे जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो झुकाव कोण है, आपने पढ़ा था ना कि घर्षण गुणांक म्यू यस बराबर क्या पढ़े थे, tan थीटा। तो म्यू यस यह लगभग म्यू के बराबर ही होगा। जब यही गति करने लगेगा तो गति वाले घर्षण में, गति घर्षण गुणांक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लगभग बराबर ही होता। तो म्यू यस बराबर लगभग म्यू के हो गया। और निकालते कैसे हो, दोनों का सूत्र यही पढ़े थे tan थीटा, तो tan 30 अंश हो गया, मतलब 1/करणी में 3, ये म्यू के का मान हो गया। क्योंकि अब आगे जैसे उसको 45 अंश कर रहे हो तुरंत वह वस्तु क्या हो रही है, फिसलने लग रही है। 45 अंश पे हो रही तो फिसलने लग रही है, तब क्या होगा, तब 45 अंश पे देखो कौन कौन से बल लगेंगे, लगाओ जरा। चलो 45 अंश पे ये हुआ, ये हो गया। 45 अंश पे यहाँ कोई वस्तु रखी है, बोलो कौन कौन सा बल लगेगा। mg डायरेक्ट नीचे की ओर, mg नीचे हो गया, प्रतिक्रिया बल r ऊपर की ओर, और यह कोण 45, तो यह भी कोण 45 अंश होगा। तो तुम mg का 2 घटक बनाए थे ना, तो जिसके पास थीटा कोण होता उसे हमेशा कास लिख देना, तो mg कास 45 अंश हो गया। इधर कौन लगेगा, mg साइन कितना 45 अंश लगेगा। बताओ घर्षण बल किधर लगेगा, गति के विपरीत दिशा में। ये हो गया घर्षण बल। तुम चाहो तो इसको एफ के भी लिख सकते हो,
और एफ के कैसे निकलता है, म्यू के इंटू आर से। आर बराबर क्या है जरा चेक कर लो, देख लो। अब की आर ये है एम जी कास 45 अंश है, तो तुरंत लिखोगे आर बराबर एम जी कास 45 अंश। और जो आर निकालते हो हमने क्या कहा था, एफ एस निकाल लेना या एफ के निकाल लेना। मान लो इसको एफ के मान लिया, तो एफ के बराबर क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू आर। आर का मान कितना है, एम जी कास 45 अंश, तो हो जाएगा म्यू के इंटू एम जी कास 45 अंश। अब म्यू के का मान वही है 1/3 में 3। चलो मान सब एक साथ रख लेंगे, यम है जी भी दिया है। हाँ बड़ा भीषण भीषण मान रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी म्यू के का मान चाहो तो रख दोगे, तो ये हो जाएगा म्यू के का मान कितना है, करड़ी में 3, 1/3 एम जी कास 45। अच्छा अब बताओ, अब यहाँ तुमको निकालना क्या है, त्वरण किधर होगा, बस तो इधर जा रही है तो इधर की ओर एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा ए, यही वैल्यू तुम्हें बतानी है। तो कौन बल खींच रहा है, एम जी साइन 45 अंश। किसको खींच रहा है, एफ के को। तो समीकरण क्या बनेगा, एम जी साइन 45 अंश माइनस एफ के। अब बराबर क्या लिखोगे, एम में, बस काम हो गया तुम्हारा। अब मान जरा रखो तो, एम जी साइन 45 का मान जानते हो सब लोग, करड़ी में 2 होता है, 1/करड़ी में 2 है। चलो अच्छा एक लाइन बढ़ाते हैं, एम जी साइन 45 अंश मान तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। एफ के का मान क्या हो गया, 1/करड़ी में 3 एम जी कास 45 अंश बराबर एम ए हो गया। हमें ए की वैल्यू निकालनी है ना, किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है भाई। तो देखो यम यम हर जगह है, कट जाएगा, यहाँ कॉमन ले लोगे यम, तो यम से यम कट गया। अब कौन बता, जी साइन 45 अंश और बाकी ये बच गया ना। तो क्या किया जाए इसमें, जी का मान रख दें और साइन 45 का मान रखो। तो जी का मान 9.8 गुणे 1/करड़ी में 2 माइनस 1/करड़ी में 3 गुणे 9.8 गुणे 1/√2 बराबर ए। अब इसी को देखो हल कर देना तुमको। अब जौन दिमाग लगा सकते हो लगाओ, बताओ क्या दिमाग लगा रहे हो, कैलकुलेशन है, जो जैसा दिमाग लगा ले। मान लो 9.8/करड़ी में 2 ले लें कॉमन, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, माइनस 1/करड़ी में 3। ऐसा थोड़ा सा छोटा हुआ है, कोई विपत्ति से छुटकारा नहीं मिल गया है, बस थोड़ा छोटा हो गया है। विपत्ति तुम्हारे सामने है ये है। अब देखो 9.8/करड़ी में 2 का मान 1.414 रखो भाई, ठीक है। और इसका मान क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 ऊपर आ जाएगा, या करड़ी में 3 का मान 1.732 होता है, तो यहाँ मान रख दो 1.732, यानी 1 माइनस 1/1.732। अब देखिए क्या आ जाएगा, ए बराबर 9.8/1.414 इंटू 1.732 का इसमें गुणा होगा, 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0.732 बचेगा ना, देख लो। अब बटे 1.732, यही है इसका पूरा। ऊपर का गुणा कर लो, नीचे का गुणा करके और इसको भाग दे देना। भाग देने तुम्हारा उत्तर आ जाएगा 2.93, ठीक है। भाग दोगे तो उत्तर आना चाहिए 2.93 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से देखो तुम आसानी से सवालों को लगा सकते हो। अब जो भी सवाल दिए हैं आप लोग उसको लगाने की अपने से कोशिश करिए। जो सवाल नहीं आएगा फिर हमको जो है आप लोग बताएंगे, फिर उसको लगाया जाएगा।